इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। बढ़िया है। हाँ, नहीं, आप तो चैट में तो पढ़ ही चुके होंगे, किस लिए आए होंगे, हमारा मनसा तो समझ ही गए होंगे। तभी तो आपको आगे लिया है सर, कहिए ना। अच्छी बात है। क्या आपने है, कहा कि मेरा जितना भी अभी डिबेट हुआ है, अब हाँ, हम क्वेश्चन तो करते हैं और क्वेश्चन इतना तीखा होता है कि सामने वाले की जल जाती है। तो अरे अपेक्षा तो यही करता हूँ कि आपकी ना जले, पूछ ही लेता हूँ। एक मैंने बात आपको बहुत कह दूं, सारे आपको एक बात कह दूं, ठीक है? कहिए आप कहिए मुझे, उसके बाद। हाँ, मैं आपको एक चीज पहले ही बोल देता हूँ, थोड़ा मर्यादा का ख्याल रखें, ठीक है? यहाँ पर अभी तक भी ऐसा कोई पैनलिस्ट नहीं है कि जो आपको आपकी भाषा में जवाब दे सके, ठीक है? तो हमें मजबूरन होगा कि आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी भाषा में जवाब देने वाले भी हमारे पास हैं, लेकिन अभी वो फिलहाल पैनल में नहीं है। तो प्लीज आप अगर अच्छी डिस्कशन चाहते हैं, अच्छी चर्चा चाहते हैं, तो बिल्कुल मर्यादा में रह के बात करें। जी, स्वागत है आपका। नहीं, कहिए। हमारी जो भाषा है, फिक्र मत कीजिए, मैं कहीं भी मेरे शब्द में अभद्रता नहीं रहती है। हमारी भाषा जहाँ हम पैदा हुए हैं वैसी ही बात करते हैं। बाद में जब आप लोगों से डिस्कशन हुआ तो आप ही लोगों ने हमको मजबूर कर दिया। वैसे तो हम ओके। सिंपल से डिबेट करते थे, क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन जवाब नहीं मिलता था, सामने वाले बहुत चिढ़ जाते थे। खैर, आप वैसे व्यक्ति के नहीं लग रहे हैं, प्रकृति भी आपकी अच्छी शांत है। आशा करता हूँ आगे ऐसी ही रहेगी। खैर, मैंने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में सुना, उनके जन्म के बारे में सुना। तो अब क्वेश्चन उठता है भाई कि ऐसा हो सकता है। वैसे ही एक महापुरुष के जन्म के बारे में मैंने कुछ सुना है, उसी के ऊपर थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन है। अगर जवाब दे दिए तो अच्छी बात है। हमने बुद्ध के बारे में कुछ सुना था और अच्छा। बुद्ध के जन्म के बारे में भी थोड़ा सुना था। तो जन्म के बारे में सुना, थोड़ा मैं हिल गया। मेरे ठीक है। रेशनल माइंड में समझ नहीं आया ये हो कैसे सकता है। कोई पुरुष, अरे पुरुष क्या, कोई भी जीव कैसे पीछे से पैदा हो सकता है भाई? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? अच्छे से नहीं हो एक्सप्लेन सकता, करेंगे, उसके बाद मेरा नहीं हो और भी सकता, बहुत नहीं सारा। हो सकता। इसमें एक्सप्लेन क्या करना, नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ये बिल्कुल बकवास बात है। चलिए आगे बढ़े। बकवास बात है। आगे मैंने बढ़े। एक इंस्क्रिप्शन देखा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो पत्थर पे उकेरा रहता है, हाँ हाँ, चलिए जो भी। पत्थर पे उकेरा रहता है, उसमें देखा एक हाथी उड़ते हुए आ रहा था। हाथी उड़ते हुए आ रहा था और बुद्धि की अम्मा का नाम क्या था? चलिए, हमें नहीं पता, क्या आप नाम बता था? दीजिए। अरे यार, आप इतना स्लो नहीं, क्यों काहे बोल रहे हो भाई? आप इतना स्लो काहे कंफ्यूजन बोल है रहे ना, हैं? इसीलिए। उनकी अरे माता का छोड़िए बात, नाम जो सारी बात था। छोड़िए, सारी बात तो छोड़िए, मैं आपकी अरे बात जो ही भी खत्म होगा कर रहा हूँ। आप अब सीधी मुद्दे पे आइए, सीधे इंस्क्रिप्शन मुद्दे में पे। आपने हमने हमने बोला ना। देखा। हाँ। हाँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ भैया, कंटिन्यू कर रहा हूँ। अरे इतना स्लो नहीं चलने का तो ना भैया, ठीक है ना? इतना स्लो नहीं चलने अरे का। आप सीधा कैसे बोलिए बोले कि आप कि आप हम सीधा बोलिए कि आप सीधा बोलिए कि बुद्ध प्राकृतिक रूप से पैदा हुए थे या नहीं हुए थे। सीधी ये बात बोलिए। हम हाँ कहेंगे कि नहीं हुए थे, हाँ, झूठ है, ये बकवास है। जी, बकवास है। हाँ, ये जी। आप अच्छी है, आप भावनाओं को समझ जाते। क्या है ना, शब्द का, शब्दावली का थोड़ा अभाव रहता है ना, तो परेशानी आती है। आप थोड़ा रेशनल माइंड के हो, अच्छी बात है। हाँ, चलिए तो आगे बढ़े बुद्ध यार। का ये जन्म, फालतू ना इधर उधर पता क्या होता है? देखिए दोस्त, ये जो मुझे जो धूर्तता है ना, उसकी बू आ जाती है। तो प्लीज आप वो ना करें यार, यहाँ पे कौन वो सब ना करें, कौन ठीक है? सी आप धूल? सीधी मुद्दे की बात करें, जो आपका मेन सवाल है ना, उस पे आ जाए, ठीक है? वही जी। तो मैं बोल रहा हूँ। हाँ। बुद्धिज्म में इतना पाखंड दिखता है, इतना वो हम्म, अप्राकृतिक रूप से वो जन्म की क्रियाओं को दिखाया जाता है। फिर ये बुद्धिज्म को हमको सपोर्ट करने का जरूरत ही क्या है? इसको भी तो हाँ। ऐसे ही जैसे हिंदुइज्म का, जैसे ब्राह्मणवाद का हम लोग खंडन कर रहे हैं, इसका भी करना चाहिए। और जो अच्छा, इसका सपोर्ट चलिए कर रहा है उसका भी खंडन चलिए करना चाहिए। चलिए, अब मैं इसका जवाब दूं, दे दूं? हाँ, हो गया दीजिए आपका सवाल? दीजिए। आपका सवाल,
हाँ हाँ, मैं और है बुद्धिज्म को अभी भी है। अरे यार, इसका जवाब दे दूं? हाँ हाँ इसका जवाब दे दूं? इसका जवाब ले लीजिए, फिर आगे सवाल कर लीजिएगा। हाँ। ठीक है। क्या बुद्धिज्म में आत्मा परमात्मा का कंसेप्ट है? भूत प्रेत देवी देवता पितर फलाना ढिमकाना और बहुत सारी जातियां ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ऐसा कुछ कंसेप्ट है? नहीं है ना? नहीं है। हाँ ठीक मैं है। सुन रहा हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ ठीक। ठीक है। तो ये सब नहीं है, तो बहुत सारे पाखंडों से, बहुत सारे अंधविश्वासों निकलने के लिए, ठीक है, लोगों को, अगर जो लोग सीधे नास्तिक नहीं बन सकते, उनको लगता है कि नास्तिकता उनकी समझ में नहीं आती, बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है और बहुत सारे तर्कों से जूझना पड़ता है, कुतर्कों से जूझना पड़ता है, ठीक है, तो उनका जो पहला कदम है वो बुद्धिज्म बहुत बढ़िया है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है, पहला स्टेप अच्छा है बिल्कुल, ठीक है। बहुत सारे गंध से निकलने के लिए ना, अगर आपको कोई टहनी पकड़ के निकलना पड़े ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पर आकर आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आपको कहां पे जाना है, ठीक है। हिंदुज्म के अंदर कास्टिज्म भरा हुआ है, आज भी जाने को तैयार नहीं है, ठीक है। वहां यहां पे लोग, एक दलित है, एक शोषित है, एक हाशिए पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको जिल्लत उठानी पड़ती है, उसको शर्मिंदा होना पड़ता है, उसको उसी के धर्म में अछूत बताया जाता है, ठीक है। अब वो थोड़ी सी इज्जत अगर हासिल करना चाहता है अपने नाम के पीछे बोध लगाकर सिर्फ, तो इसमें तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बुद्धिज्म भारत का एक जो भारत में पैदा हुआ है और पूरी दुनिया में गया है। हिंदुज्म भारत में पैदा होकर भारत में ही दफन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप किसी व्यक्ति को ऐड कैसे करेंगे, वो कंसेप्ट ही बड़ा अलग है, इसके अंदर है ही नहीं है, ठीक है। उसके लिए आर्य समाज को आना पड़ा आगे, उससे पहले तो कुछ था भी नहीं कि आप किसी को ये इसके अंदर कन्वर्ट करा सकें, ठीक है। इससे निकलने वाले लोग ज्यादा हैं, इसके अंदर आने वाले बहुत कम हैं। हर साल 500-700 लोग हिंदू धर्म को त्यागते हैं, क्योंकि इसके अंदर गंदगी बहुत है, इसके अंदर जातिवाद बहुत है, इसके अंदर पाखंड बहुत है, इसके अंदर हर जगह सड़ांध भरी हुई है, हर जगह गंदी मानसिकता है, ठीक है। यहां से निकलने के लिए बुद्धिज्म पहला रास्ता है, बढ़िया रास्ता है, ठीक है। पुराने को छोड़ दीजिए। अंबेडकर साहब ने जो बुद्ध के बारे में जो फिलॉसफी दी है, सिर्फ उसको पढ़े, जरूरी नहीं है बाकी किताबों को आग लगा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिस्टों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनकी किताबों को बीच बाजार में फूंक दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात, अब जितने भी बुद्धिस्ट लोग हैं भाई, वो कितने लोग हैं जो मठों में जाकर ये चीवर पहनकर बैठ जाते हैं? कोई चक्कर ही नहीं है यार। कुछ लोग हैं सिर्फ जो भंते वगैरह होते हैं, किसी को कोई कर्म कांड करने की जरूरत ही नहीं है बुद्धिस्टों के अंदर, मैंने तो देखा ही नहीं है। पूरा साल सिर्फ आपको अगर करना भी है तो वो क्या करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मोमबत्ती जलाते हैं, एक सिर्फ अंबेडकर साहब की फोटो लगी होती है, मैं गया हूं एक बार प्रोग्राम में देखा है, और एक तरफ बुद्ध की मूर्ति लगी, फोटो लगी होती है, एक तरफ बाबा साहब की फोटो लगी होती है, उसके सामने एक कैंडल जली होती है। बच्चों को किताबें और पेंसिल बांट रहे थे, ठीक है। कोई वहां पे गीत गान नहीं हो रहा था, किताबें पढ़ी जा रही थी, लॉजिकल बेहतरीन साइंस की किताबें पढ़ी जा रही थी, बांटी जा रही थी, लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ उस मौके पर। तो भैया मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगी इसके अंदर। अब मैं कुछ इसमें ऐड करूं? हाँ कर दीजिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ, आपका थोड़ा सा रिसर्च में कमी है। पहला पॉइंट आपने बोला कि हिंदुइज्म ये भारत में ही पैदा हुआ और भारत में ही मर गया। ये पॉइंट अपने हाँ अरे हाँ। दूसरा बात बोला कि बुद्धिज्म में कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, वो तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। पहला पॉइंट बोल दिया। कोई नहीं बोला भाई, मैंने एज ए कंपैरिजन हिंदुइज्म बोला, समझ रहे हो आप? एज ए कंपैरिजन हिंदू बोला भाई, कि हिंदू एक जिंदगी से निकलकर मैंने बोला ना कि टहनी को पकड़कर, समझे आप? अगर कीचड़ से निकलने के लिए आपको एक टहनी पकड़नी पड़े तो क्या दिक्कत है? जमीन पर आकर आप सोच सकते हैं कि आपको कहां जाना है। नहीं, आपसे बात करने से मुझे ये फील हुआ कि आप उस व्यक्ति की तरह नहीं हो जैसा मैंने पहले से डिबेट किया, इसलिए आपके साथ मैं कुछ भी ऐसा मिसबिहेव नहीं करूंगा।
फिक्र मत ओके कीजिए, मैं आपकी भाषा चलिए को शुक्रिया समझ अच्छा है रहा हूँ। हाँ बताएं मैं 2-4 लोगों से डिबेट किया था, वो भी नास्तिक प्रवृत्ति थे, उन्होंने बहुत बदतमीजी से, इसलिए मुझे इस टोन में बात करना पड़ा। यार फिक्र देखिए मत कीजिए, किसी नहीं किसी करूँगा। हाँ किसी से मुझे किसी और के बारे में आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते आप मेरे पैनलिस्ट अच्छी जो बात, यहाँ पे पैनलिस्ट बैठे हैं अच्छी ना बात, उनके लिए भी मुझे ब्लेम नहीं कर सकते भाई कोई कैसा है मुझे नहीं पता अच्छी ठीक बात। है ना मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ ना सर मैं हाँ, अच्छी बात है। मैं माफ़ी माँगता हूँ, जो भी मैंने कमेंट किया, फ़िक्र मत कीजिए, आपसे कुछ ऐसा लेना-देना नहीं है। मैं सिंपल सी आपसे बात करता हूँ। आपने बोला कि हिंदुइज़्म भारत में ही पैदा हुआ, भारत में ही मर जाएगा। आपका थोड़ा रिसर्च में कमी है। रशिया को देखिए, आज हिंदुइज़्म बन रहा है। अमेरिका को देखिए, वहाँ पर आज जगन्नाथ यात्रा निकल रहा है। इंग्लैंड में देखिए, वहाँ पर पूरा हमारा भारतीय संस्कृति को ही अपनाया जा रहा है। कहीं भी चले जाइए, जर्मनी को देखिए, पूरी तरीके से हिंदुइज़्म को ही अपना रहे हैं। और आप बोल रहे हैं कि हिंदुइज़्म यहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। आप थोड़ा-सा इस पे रिसर्च कीजिए। दूसरा बात आपने बोला कि बुद्धिज़्म में कोई कास्टिज़्म नहीं था, कोई अंधविश्वास नहीं था। बुद्धिज़्म का जो अभी हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक नया क्या नवयान, एक इसको अभी बोलते हैं न्यू हाँ? बुद्धिस्ट या फिर नवबौद्ध। उन्होंने ये शुरू किया। उन्होंने इसलिए ये शुरू किया क्योंकि पहले जो देखे थे बुद्धिज़्म में उसमें अंधविश्वास था, पाखंड था, सब कुछ था उसमें, वो कुरीतियाँ थी। उनको सुधारने के लिए इन्होंने ये बनाया। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, सनातन धर्म को समझने वालों ने गलती की। इसमें भी कुछ-कुछ जगह ऐसी हुई है जो वर्ण को गलत तरीके से लिया गया। उस पे व्यक्ति को थोप दिया गया कि तुम यहाँ पर जन्म ले रहे हो तो तुम यहीं इसी वर्ण के रहोगे, तुम वर्ण को चेंज नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने ये सब किया, बहुत सारे, मैं मानता हूं, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिन्होंने कहा अपने शास्त्रों में इसकी व्याख्या की कि वर्ण चेंज हो सकता है, वो फिक्स्ड नहीं है एक जगह कि आप इसमें जन्म ले लिए हो तो आप इसी में रहोगे और मर जाओगे। वर्ण कर्म के अनुसार होता है, कर्म के अनुसार उसका वर्ण चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर अंधविश्वास चलिए इस पे बात करते है, हैं वीर जी 2 मिनट, इस पे बात किया जाए प्लीज, चले ठीक है कंप्लीट कर लें आप कंप्लीट कर लें कंप्लीट हाँ कर ले कोई दिक्कत नहीं कर ले मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ आपकी। 2 मिनट हाँ कर लें कंप्लीट करें जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म में कुरीतियों को, जो भी अंधविश्वास था, उसको मिटाने के लिए एक नया पंथ शुरू किया। नवयान बोलो या फिर नवबौद्ध बोलो, वैसे ही इसका भी रिफॉर्मेशन की जरूरत है। जो भी इसमें कमियां हैं उसको हम दूर करेंगे, इसमें लड़ाई की क्या बात है। अगर इसमें भी अंधविश्वास दिख रहा है तो उसके लिए रेडी है ना, हम तैयार हैं। जो बोलता है कि अगर मैं ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया हूं तो मैं ही ब्राह्मण हूं, और जो शूद्र के यहाँ पैदा हो गया वो शूद्र ही रहेगा, ऐसा जो भी व्यक्ति कह रहा है, जो भी ब्राह्मण बोल रहा है, बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। वो नाम का ही ब्राह्मण है, वो नाम का ही ब्राह्मण है। भगवत गीता में तो ऐसा नहीं बोला गया है। पंडित का तो एक अलग ही वहां परिभाषा दिया हुआ है। भाई जो ना तो किसी भी जीव में चाहे वो कुत्ता हो, हाथी हो, मनुष्य हो, किसी में भी अगर वो भेद देखता है तो वो पंडित नहीं हो सकता। तो जो भी ऐसा व्यक्ति कोई कर रहा है, आपका हो गया। मैं करूं स्टार्ट इस पे बात। अर्पित जी पहले आप कुछ कहना चाहेंगे? हो गया सर आपका। मेरे ख्याल से गीता पर जो आप बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि गीता में कुछ श्लोक ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से ये बताते हैं कि जो जाति है वो जन्म से है, और जो आप जिस श्लोक की बात कर रहे हैं, जो सबको समान रूप से देखने की बात कर रही है, वो अलग उस पर है, अलग कॉन्टेक्स्ट में है। वो वहां पर वो एक ब्रह्म या कहें या फिर आत्मा कहें, उसकी बात हो रही है कि वो सभी जो है, सभी के अंदर वो चीज सेम है, तो वहां पर वो चीज समझाई जा रही है। दूसरी जो आप मैं श्लोक को कोट करूं, हाँ जी मैं श्लोक कोट करूं, आप मैं भी कोट मैं भी कर दूंगा कोट। हाँ कोट वो कर लेंगे उस पर बात। हाँ ठीक है, पहले आप कीजिए, पहले सुन लीजिए वीर जी, पहले कंप्लीट देखिए, हमने आपको सुना है ना, आपको कंप्लीट सुना, तो प्लीज कंप्लीट सुन लीजिए, उसके बाद फिर आप भी शेयर कीजिए हमें, हम भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। अभी क्या चलेगा, भागवत गीता पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके ठीक, हाँ कोई बात।
दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि जो कुछ इस्कॉन वालों को यात्रा निकालते हुए देखकर आप कहते हैं कि वहां पर हिंदुइज्म फैल रहा है, तो इस मुगालते से आप जितना जल्दी हो सके बाहर आ जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़े से अंग्रेज अगर भगवा पहनकर तिलक विलक लगाकर डांस कर रहे हैं तो इस भ्रम में ना पड़े। वो बहुत थोड़े से लोग हैं। और चूंकि वहां पर जो इस्कॉन है काम कर रहा है, कोई भी संस्था हो जब अपना प्रचार करती है तो कुछ लोग तो जुड़ते ही हैं उससे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस फिलॉसफी से इम्प्रेस हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो उसको इस तरह से ना समझें कि वो आपका जो धर्म है वो वहाँ फैल रहा है। वो लोग बड़े अलग तरह के होते हैं। और कई बार कई बार तो जो यहाँ पर मैं जो देखता हूँ बहुत सारे जो भगवा धारण करे वृंदावन वगैरह में घूमते रहते हैं, तो वो बहुत बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो वहाँ से जिनको कि बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है वो वहाँ गुजारे के लिए पूरा नहीं पड़ता। लेकिन अगर इंडिया में आ जाते हैं वो, तो इंडिया में आकर वो अच्छा खासा जो अमाउंट है वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है और वो यहाँ पर अच्छे से गुजारा कर सकते हैं। तो एक वो भी एक बड़ा रीजन है जो कि हम ये बनारस में और ये इधर उधर जो अंग्रेजों को घूमते हुए देखते हैं। और फिर दूसरा ये कि कोई बहुत ऐसी बड़ी संख्या भी नहीं है जिसको कि आप कह सकें। और फिर एक चीज और भी है कि चलो ठीक है, वो आपका धर्म, आपका जो तिलक विलक है और कपड़े पहन के घूम रहे हैं। बट एक चीज आप पूछें अपने शंकराचार्यों से कि ठीक है, आप क्या इनको हिंदू मानेंगे, और यदि मानेंगे तो ये कौन सी कास्ट में आएंगे आपके अनुसार। तो ये इसका सवाल आज तक किसी शंकराचार्य ने मुझे नहीं लगता दिया है कि इनको किस कास्ट में माना जाएगा। और कोई भी और केवल उनकी बात नहीं, कोई भी अगर कन्वर्ट होकर हिंदू धर्म में आता है तो कौन सी क्या कास्ट होगी इसको, ये कैसे डिसाइड होगा और क्या उसका प्रोसीजर है, ये भी मुझे तो लगता नहीं कि मैंने भी जितना अध्ययन करा है किसी ने भी क्लियर करा है इस चीज को। दूसरा, आप जो कह रहे हैं रिफॉर्म की जो बात कर रहे हैं, तो रिफॉर्म बिल्कुल लाएं आप हिंदू धर्म के अंदर और आप बात करें उस पर। आप ये जब तक आप हिंदू फिलॉसफी से जुड़े रहेंगे जिसमें कि आत्मा है, परमात्मा है, पुनर्जन्म है और जाति व्यवस्था है, तो ये जो चीजें हैं ये इस तरह से आपस में गुथी हुई हैं। और फिर जो पूरा इसको जो चलाने का जो मैकेनिज्म है, जो बड़े लोग जो इसको चलाते हैं, वो इस फिलॉसफी को जाने नहीं देंगे। यदि आप करना चाहते हैं करके देख लें, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जो शंकराचार्य जो ऊपर बैठे हुए हैं वो इसका पूरा संरक्षण करते हैं। जो उनके जो नीचे जो आप जो कथावाचक वगैरह देखते हैं उनकी भी बातें आप सुनेंगे, वहां भी वो पूरा जातिवाद को संरक्षण देते हैं। तो ये लोग जो इतनी कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं और लगे हुए हैं इतने यत्न से, तो आप भले रिफॉर्म लाना चाहते हो वो इतना आसान नहीं है। उसका तरीका यही है कि उस फिलॉसफी को ही आपको ब्रेक करना पड़ेगा। जब तक वो आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म ये बना रहेगा तो कास्टिज्म से आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जी।